हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ते हैं एच सी एफ जिसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये फैक्टर होता क्या है। फैक्टर तो किसी भी संख्या के जो विभाजित करने वाले अंक होते हैं उससे फैक्टर कहा जाता है। जैसे 12 को विभाजित करने वाले जितने भी अंक होंगे वो 12 का फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 12 एक के पहाड़ा में 12 आता है, 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है और 12 के पहाड़ा में आता है। तो ये सारे जितने भी आपको अंक दिखाई दे रहे हैं ये 12 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को जो विभाजित करने वाले जितने भी अंक होते हैं वो संख्या के लिए फैक्टर कहलाते हैं। तो 12 का फैक्टर ये सभी अंक हो जाएंगे। जैसे हम ले लेते हैं 24, तो 24 का फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 के पहाड़ा में 24 आता है, 2 के आता है, 3 के 4, 6, 8 और आपका 12 के पहाड़ा में आएगा। यानी ये जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये सब 24 का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। पर बात रह गई कॉमन की। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो आपको समान संख्या मिलेगी यानी समान अंक मिलेगी वो उनके लिए कॉमन कहलाएगा। ये कॉमन संख्या ही में नहीं कोई चीज में होता है। आप 2 या 2 से अधिक या बहुत सारे वस्तु है, अगर सभी वस्तुओं में जो एक चीज जो भी मिलेगा वो सभी वस्तुओं के लिए कॉमन होता है। जैसे हम 10 गो आदमी ले लेते हैं तो 10 आदमी का तो 2 कान है ना, तो कान जो है आदमियों के लिए कॉमन है, आंख जो है से कॉमन है, नाक जो है से कॉमन है क्योंकि सबका नाक है, सबका कान है, सबका आंख है, सबका मुंह है। तो ये सब कॉमन होता है जो 2 या 2 से अधिक चीजों में मिलती है। तो यहाँ वही चीज न है कि 2 यानी दोनों संख्या में जो एक चीज मिलेगी एकरा में एक चीज जो भी जहां पर आपको दिखाई दे रहा है सब क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो देखिए एकरो में है, एकरो में है, दोनों संख्या में देखिए दोनों को जो आपको फैक्टर है दोनों को देखिए फैक्टर में देखो, एकरो फैक्टर में 1, एकरो फैक्टर में 1, तो दोनों में मिल रहा है ना, तो इसी चीज को कॉमन कहा जाता है। आप देखिए 2 इसी में दोनों में मिल रहा है तो कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। पर अगला शब्द हाईएस्ट का रहा, हाईएस्ट का मतलब हाई लेवल। ये तो सबसे लो लेवल हो गया, इसके बाद ही है, इसके बाद ही है, इसके बाद ही है, इसके बाद ही है। सबसे हाई में कौन है? 12। तो ये जो 12 है ये 12 और 24 का HCF कहलाएगा। इसी को नहीं HCF कहा जाता है। यानी अब हम लोग को समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से सभी को विभाजित करने वाले जो सबसे बड़ी संख्या होगा ना वही HCF कहलाता है। वो संख्या के लिए वही HCF कहलाता है। जैसे हम लोग नहीं देख रहे हैं कि 1 भी विभाजित कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अंतिम बार बड़ी संख्या के रूप में जो कर रहा है वो 12 है। इसलिए 12 और 24 का HCF 12 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि HCF जो महत्तम समापवर्तक है उसको हल करने की विधियां कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 विधि होता है, एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। आप विषम विषम जहां संख्या रही आप वहां पर भाग विधि का प्रयोग करने में अच्छा होता है, और जहां सम सम संख्या है वहां पर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको आसान होगा। यानी सम विषम या विषम विषम रहेगा तो आप भाग विधि से आप उसको हल कीजिएगा तो आसान होगा। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सम सम संख्या वालों को आप HCF निकालिएगा तो आसान होगा। जैसे देख लीजिए हम 7 और 23 का निकालते हैं, तो 7 और 23 का अगर हम HCF भाग विधि से निकालेंगे ना तो 7 से जो 7 छोटी संख्या है तो 7 से किस में लगाएंगे? बड़ी संख्या में 23 में लगाएंगे। तो 7 के पहाड़ा के बार पढ़िएगा कि 23 होना चाहिए या 23 से कम होना चाहिए पर बेसी नहीं होना चाहिए। तो 7 तिरिके 21, यानी हम 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 21 होगा, 2 बच जा रहा है
तो जो 2 बच गया ना वो आप यहीं रहने दीजिए, और ये 7 जो आपको लोग रहा है 7 को आप इस स्थान पर ला दीजिए। तो 2 तिहाई के 6, आपका 1 बच गया। 1 जो यहाँ बच गया ना, फिर ये 2 को आप इस स्थान पर ला दीजिए। अब 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 कट गया कि नहीं, 2 कट गया ना। तो आपको ये जो अंतिम रूप में काटने वाला संख्या 1 है, इसलिए 1 को क्यों हो जाएगा HCF, यानी HCF बराबर 1 आंसर आ गया। तो यही होता है भाग विधि। तो भाग विधि में आप इस प्रकार की संख्याओं जो विषम है आप लगा सकते हैं। आप कैसे लगा दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आसान होता है भाग विधि में विषम सम विषम के लिए, और इसमें आप सम रखेंगे तो आपको आसान होगा। ऐसे इकाई में हल नहीं होगा। हम मान लीजिए हम इसी को लेते हल हो जाएगा, लेकिन आसान होता है आपको भाग विधि में। 7, अगर मान लीजिए 7 इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 के, तो ऐसा थोड़ी ना है 7 गुने 1 नहीं होगा। आप अगर 23 से कीजिएगा तो 1 गुने 23 नहीं होगा। तो 1 तो मिला ना, और कुछ नहीं मिला तो 1 तो मिल रहा है ना, तो 1 तो आंसर हो ही जाएगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड से भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ बड़ी लेवल में आपको 2 या 2 से अधिक 10 संख्या दे दिया जाएगा, तो उस लेवल में आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगी, इसलिए आप भाग विधि से बनाएंगे तो अच्छा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, भाग विधि से बना ली। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते ले लेते हैं 5 और ले लेते हैं 17। तो सबसे छोटी संख्या 5 है, तो हम 5 से लगाएंगे 17 में, तो 5 तिरिके 15, आपको 2 बच जाएगा। आप 2 से 5 2 को यहीं रखिए, 5 को यहाँ पर उतार दीजिए, 2 दूना के 4, 1 बच गया। आप 1 को यहीं रहने दीजिए, और जो 2 आपको लुक रहा है ना, आप 2 को इस स्थान पर रख दीजिए, 1 दूना के 2 कट गया, और अंतिम बार जो काटा वो 1 ना काटा, इसलिए CF बराबर 1 आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कुछ उदाहरण को हल करके। जिससे हम लोग किसमें ले लेते हैं 12 और 24। तो सबसे पहले हम लोग 12 और 24 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को आप इस रूप में तोड़ दीजिए ना कि फिर वो दोबारा नहीं टूटे, यानी उसको दोबारा नहीं टूटना चाहिए, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। यानी आप नहीं जानते हैं अभाज्य संख्या के अंतर्गत वह संख्या होता है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से फिर दोबारा विभाजित नहीं होता है। तो वैसे यानी किसी भी संख्या एक या अपने को छोड़कर कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होता है, यानी आप साफ साफ कह सकते हैं कि वो फिर दोबारा टूटने वाला संख्या किसी से नहीं होता है। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होएगा 2 तिहाई 6 दूना के 12। ये आप 2 तिहाई 6 दूना के 12, आप देखिए 2 दोबारा टूटेगा, 3 टूटेगा, 2 नहीं टूटेगा। तो इसी रूप को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और ले लेते हैं 24 है ना, तो 24 का आप कीजिएगा ना तो 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 दूना के 24। तो आप ये भी 2 और 3 के रूप में टूटने गया, तो 2 और 3 को हम दोबारा नहीं टूट सकते हैं। तो 2 और 3 अगर गुना के रूप में है तो आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गुना के रूप में आपको संख्या ही सब दिखाई दे रहा है, ये ऐसी संख्या है कि वो दोबारा नहीं टूटने वाला संख्या है। इसलिए जब इसको हम HCF बराबर टूट गया तो आप इसको मिलाइए, इसमें मिलने वाला कौन कौन संख्या है, तो 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है इसमें 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है तो देखिए एक और यहाँ 2 मिल रहा है। तो जो आपको मिला ना वो आप यहाँ लिख लीजिए, 2 मिला फिर 3 मिला और फिर एक और 2 मिला, और कुछ आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जो मिला उसी को खाली गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 और 6 दूना के 12। तो यही रहा 12 आपका आंसर। तो बस मैं इस वीडियो की यहीं तक रुकता हूँ। जय हिंद जय भारत।